हेलो दोस्तों, मैं यशपाल एटीपी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंग्लिश का वीडियो जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ए से लेके जेड तक सभी इंग्लिश के जो ज़रूरी शब्द होते हैं उनको आज हम याद करेंगे, जो इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एनी, एनी क्या होता है? एनी यानी होता है कोई, ठीक है। एनी यानी कोई होता है। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। और बिफोर यानी पहले, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आफ्टर यानी बाद में होता है। जैसे कि मैंने खाना खाने के बाद में यहाँ गया, ये किया, ऐसे। तो ऑल, ऑल यानी क्या होता है? सभी, सभी होते हैं ऑल, यानी कि हम इन सभी को आज करने वाले हैं। एनीवन, एनीवन यानी होता है कोई, कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी। मैडम आप पूछ सकती हो, सर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है? बी, बी यानी होना। वट यानी परंतु, परंतु मुझे, वट मुझे चार इनमें से याद हैं, चार नहीं है, बट ऐसे आप बट बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप इंग्लिश का अभ्यास करें बट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया बट वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, परंतु वहाँ पर नहीं जा पाया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और ये है बी का यानी क्योंकि, ठीक है। बीट यानी होता है बीच में, यानी भाई बीच में कहीं पर भी रास्ता, बीच में आगे पीछे, ऐसे ये आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस, बस करो भाई, बस, बस भाई रहने दे। कैन यानी सकता, कैन यानी सकता, ठीक है। कैन यानी सकता, यानी इसमें डबल 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 वार दे दिया, सकता सकता, ठीक है। कुड यानी सका, मैं ये ना कर सका, मैं ये याद ना कर सका। कुड, कुड का प्रयोग मतलब कुड यानी होता है सकता, सॉरी सका। कम यानी पाया, कम यानी पाया, कम यानी तो आना होता है, कम यानी पाया। डू यानी आना, डिड यानी करना, जैसे कि मैंने करना हो, आई डिड यू, आई डिड मी, ऐसे आई डिड नॉट, ठीक है, करना। डज यानी होता है किया, इच यानी होता है हर एक। तो हमें हर एक इंग्लिश के वर्ड को पढ़ना है, सीखना है, ऐसे आप इसको इच का प्रयोग भी हम करते हैं इंग्लिश में। एवरी, एवरी यानी प्रत्येक, यानी हमको प्रत्येक जो मीनिंग है, ये प्रत्येक शब्द हैं, इनको भी हमको करना है, ठीक है। फोर यानी होता है लिए, मतलब मैं 4 दिन के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, 4 डेज, 4 डेज, ऐसे, ठीक है। 4 दिन के लिए, 4 डेज, थ्री डेज, ठीक है। शुड यानी चाहिए, भैया आपको क्या चाहिए? शुड यानी होता है चाहिए। फ्रोम, फ्रोम यानी होता है से, फ्रोम यानी से, मैं यहाँ से वहाँ तक गया। फ्यू यानी होता है कुछ, फ्यू यानी कुछ। गिव यानी देना, गेट यानी पाना, गेट यानी पाना, यानी वही मैंने ये क्वेश्चन करके कुछ पा लिया है, मैंने इंग्लिश सीखना आ गया मुझे। हैव यानी पास होता है, हैव यानी पास में, हैज यानी किया, न्यू, न्यू यानी जानना, ठीक है। केस में साइलेंट रहता था, हाँ। मैक यानी बनाना या फिर बना। मनी यानी बहुत, यानी ये तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आज कर रहे हैं। एबोव यानी पार। मे यानी मे यानी शायद, शायद। माइट यानी ही, मैं ही नहीं गया। शुड, शुड यानी चाहिए। दैट यानी पाना। देन यानी होता है भाई इसमें तब। वाज यानी होता है था, और यर यानी थे, था थी थे। वुड, होड, शुड, वुड होगा, वुड शुड ये भी होता है, वुड यानी हुआ। वैन यानी कब, भाई मैं यानी कब याद करूँ, कैसे याद करूँ, मैं कब तक इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा। तो फैन, ये हम इंग्लिश स्पीकिंग वैन ऐसे प्रयोग आप कर सकते हैं। वाई यानी क्यों, क्यों। तो थैंक यू भाई सभी के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।